बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बार फिर निज़ाम को लपेटे जाने के खदशात पैदा हो रहे हैं। क्या इस हुकूमत को चलता किए जाने का वक्त आ गया है? इत्तेहादी नाला हैं और इत्तेहादियों की तरफ से बार बार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि वो बड़े फैसले कर सकते हैं। अपोजिशन काफ़ी मुतहरक है। क्या अपोजिशन के लिए ये मौजूद वक्त है कि वो सड़कों पर निकलें और तहरीक चलाएँ? इस्लाहात का एजेंडा अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ है और पाकिस्तान में हमने देखा है माजी में भी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए वो रिफॉर्म्स किए बगैर हुकूमतों को चलता कर दिया जाता है और फिर आने वाली हुकूमतें उन्हीं मसाइल से लड़ती रहती हैं और निज़ाम कमज़ोर होता जाता है। इस निज़ाम को कैसे बचाया जाए, इसको मजबूत कैसे किया जाए, और बार बार जो आजकल आप भी देख रहे हैं टीवी टॉक शोज़ में एक वन पेज के मौजूद होने और ना होने के बारे में जो सवालात हैं, वो वन पेज क्या है, एग्जिस्ट करता है, और अगर वो वन पेज नहीं रहा तो उससे हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और हुकूमत अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कब कोई अमली इक़दामात करना शुरू करेगी और रियलाइज़ कब करेगी। क्योंकि अब तो हुकूमत के इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हम बैड गवर्नेंस का बोझ नहीं लेंगे और हम आवाम के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होंगे और हुकूमत हमें किसी भी जगह पर मुशावरत में शामिल नहीं करती। तो ये सारा सिनेरियो है जी सियासी, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू का आगाज़ में इम्तियाज़ साहब आपसे करना चाहूँगी। हमने ये इजलास, ये जो आजकल मुशावरत है, राब्ते हैं, ये जो चहल पहल है सियासी, ये पहले भी कई बार देखी है और हमेशा ये लगता था कि बस अब हुकूमत को घर जाने का वक्त हो गया है। इस्लाहात का एजेंडा वहीं पर अनफिनिश्ड रह जाता है। आपको लगता है इस बार भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है? देखिए, मुझे तशवीश ये है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है और उसके नतायज बुरे भी निकल सकते हैं और उसके नतायज अच्छे भी निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस्लाह करनी है और तो वो पूरी पार्लियामेंट मिल के, तमाम पार्टीज मिल के सिस्टम में इस्लाहात ला सकती हैं। रही इंतखाबी इस्लाहात का मामला, तो इससे शटलकॉक क्यों बनाया जाए? ये तो पूरे पाकिस्तान और हर शहरी के राइट का मामला है, और जब तक इस पे इत्तेफाक राय नहीं होगा, अक्सरियत से फैसला करने का नुकसान ये होगा कि जो अकलियत है, जो छोटी अकलियत नहीं है, वो इसे नहीं मानेगी और अगले इलेक्शन में स्कूप हो जाएंगे। हमें इस ट्रांजिशन को, मेरा ख्याल है कि चलने देना चाहिए। दो हुकूमतों ने टेन्योर्स पूरी कर ली हैं और तीसरी भी कर ले, ऐसा कोई आसमान नहीं करेगा। अलबत्ता ये है कि अपोजिशन का ये हक हासिल है कि वो अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाती है अगर सेनेट में, तो मेरा ख्याल है इस हवाले से उसका लेजिटिमेट राइट भी बनता है कि उनकी अक्सरियत के बावजूद वहाँ पे सेनेट का चेयरमैन भी और बन गया बिकॉज ऑफ डिफेक्शन इन द रैंक्स। और रही बात इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुक की, तो इत्तेहादी जो है वो शामिल रहे हैं और इस तरह की क्राइसिस में वो फिर अपना कुछ और एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रेशर डाल के कि अच्छा जी हम तो चले वरना हमें कुछ और दें हिस्सा। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिस्ट किस्म की पॉलिटिक्स है। अगर इमरान खान साहब, और अब आजकल एक बड़ी सफ़े की बात की जा रही है, अगर सफ़ा फटा है तो मैं अपोजिशन से पूछूंगा कि वो सफ़े के किस तरफ खड़ी है। क्या ये हक नहीं था इमरान खान का बतौर प्राइम मिनिस्टर कि वो लगा सकते ICI चीफ को और उसकी पोस्टिंग का डिटरमिन कर सकते थे? क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस में तो ये लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से होंगी। तो उसमें कोई ऐसा गैर आईनी काम तो इमरान खान ने नहीं ठीक है, किया। आप कह रहे हैं कि ये मौके अगर की अपोजिशन अगर अपोजिशन इस पे प्ले कर रही है, तो फिर जो अपोजिशन का अपना गिला है जो मियां नवाज शरीफ ने फॉर्मुलेट किया कि वोट को इज्जत दो, तो उसकी नफी हो जाती है अगर अपोजिशन इस कॉन्फ्लिक्ट पे प्ले कर रही है, सब फट गया है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आती हूँ। जय साहब, आपने इम्तियाज साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं इस पॉलिटिकल क्राइसिस से नुकसान का खदशा तो जाहिर है मौजूद ही है, लेकिन फ़ायदा भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये जो ट्रांजिशन का अमल था जिस पे बड़ी जमातों ने इत्तफाक किया था और कहा गया था कि जो बेहतरीन हल है जमहूरी
निज़ाम को मुस्तहकम करने का वो यही है कि ये निज़ाम लूला लंगड़ा जैसा भी है चलता रहे, अगरचे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, असम्बलियाँ तोड़ना हो, ये सारी जमहूरियत का हिस्सा ही हैं, इसी निज़ाम में से इसके हल भी मौजूद हैं। लेकिन जो सड़कों पर एहतजाज है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब वक्त रह गया है कि अपोजिशन सिर्फ एहतजाज करे, मसाइल का हल ना बताए, उनके पास मुतबादिल क्या है वो ना बताए और सिर्फ एहतजाज करती रहे? जी तंजीला, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम कोई भी हो वो चल सकता है अगर हम अपने अंदर खराबियां पैदा ना करें। देखिए, निज़ाम की कामयाबी या फेलियर का दारोमदार हमारी अपनी नीयतों और कंडक्ट के ऊपर है। हम अगर पासे बदलते रहे और अपने असूल चेंज करते रहे तो मसाइल होंगे। हाउएवर, आपके आइन और कानून में तब्दीलियां होती रहती है, एक प्रोसेस है। लेकिन ये ब्लेम करना कि सिस्टम ही टोटल ख़राब है, ये इसलिए है कि इसमें लूप होल्स हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कौमों की तरक्की का राज है वो हुक्मरानी के तसलसल के अंदर है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। एक हुकूमत आए, अपना टाइम जैसे इम्तियाज आलम साहब कह रहे थे पूरा करे, बल्कि टर्म्स के ही पूरी करे, लेकिन उसका दारोमदार इसके ऊपर है कि वो पब्लिक की पजीराई हासिल करे और पब्लिक की पजीराई मिलेगी आपकी कारकर्दगी से। अभी ये मौजूदा हुकूमत के जो मसाइल हैं, मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि बहुत से ये सेल्फ क्रिएटेड वुंड्स हैं और ये अगर कारकर्दगी बेहतर करें, मसलन अभी पंजाब के सूबे की आप देख लें जहां बुज़दार साहब लीड कर रहे हैं टीम को, और बहुत सी चीजें हैं आपकी जो ये जो फाइनेंस मिनिस्टरों की तब्दीली है, 3 सालों में 4 CBR के लोग, आपके IGs, ये वो, दैट मीन्स के समथिंग रॉन्ग समवेयर। चूंकि ये चीजें आगे चल नहीं रही तो उनको बेहतर किया जाए तो लोग अपोजिशन को भूल जाते हैं, बिकॉज उनको एट द एंड ऑफ द डे अपनी सहूलत चाहिए होती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी हुकूमत के बारे में बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बहुत हैं। आपके इत्तेहादी अब आपसे कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल मुशावरत नहीं करते, आप हमें ऑन बोर्ड तो लें। अगर वाकई हालात ऐसे हैं कि महंगाई इससे कम नहीं हो सकती, आप हमें बताएं तो सही, हमें मालूम होगा, हम ऑन बोर्ड होंगे तो शायद हम भी आपका दिफा कर सकें। जी देखिए, मेरे ख्याल से इम्तियाज आलम साहब ने कुछ कहा था ऑपोजिशन के, जो हमारे जो एलाइज हैं उनके बारे में। पहली चीज ये कि वो कैबिनेट का हिस्सा है या नहीं है। एवरी ट्यूसडे क्या उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है या नहीं होती? क्या उसमें मुल्क की करंट सिचुएशन डिस्कस होती है या नहीं होती? तो कैसे वो कह सकते हैं कि उनसे मुशावरत नहीं हो रही? जो बाकी सियासत होती है, ऐसे जब भी कोई हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे वक्त में क्यों हो रही है आपके ख्याल में ये सियासत? क्या ये वन पेज का ही मामला है जिसपे बार बार बात आती है कि वन पेज अपनी जगह पर कायम नहीं है? वो आपको पता है कि मशहूर बात है कि दे पाउंड ऑफ फ्लैश वाली बात है। सो व्हेनेवर देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेट द पाउंड ऑफ फ्लैश। ये बाजी की हुकूमतों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, आइंदा भी जमहूरियत में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, ये अपनी पोजीशन का एडवांटेज लेने के लिए मिनिस्ट्रियाँ इंप्रूव कराएंगे, अपने लिए नौकरियां लेंगे, अपने लिए अपने डेवलपमेंट फंड्स लेंगे। वो कोशिश जरूर करेंगे किसी न किसी तरीके से किसी हर क्राइसिस में कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करके अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सके। ये सियासत का हिस्सा है, इसमें ना परेशान होने की बात है। इट इज हाउ वेल वी डील विद देम and how at what little value can we satisfy them and the lives shall continue inshallah। मैं जरा एतजाज हसन साहब से भी पूछ लूं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें। एक्टिव जुडिशरी जी ठीक है, बात आ गई आपकी। एतजाज साहब, एक बार फिर निज़ाम की तब्दीली की तरफ बात जाने लगती है और लगता है कि निज़ाम जो है ये भी डीरेल होने वाला है। अभी सियासी जितनी गहमा गहमी है, इत्तेहादी नाराज़ हैं, अपोजिशन बड़ी मुतहरक है, आपको लगता है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान की सियासत में और जो हमने चेयरमैन सेनेट के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में देखा था, इन हालात में ऐसी स्ट्रेटजीज अपोजिशन के लिए वायबल हो सकती हैं? देखें जी, अगर तो अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने के बाद ये तैयार है इस बारे में कि कौन
क्या बनेगा और वो हुकूमत कैसे बनाएगी, और फिर तो कामयाब पॉलिसी होगी। लेकिन अगर वोट कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के बाद के जो उस हद तक तो पहुंच गए, वो तो 10 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो फैसला हो जाएगा उसके इमरान खान के पास अक्सरियत है या नहीं है। पर उसके बाद का भी तो सोचना है पीडीएम ने, सिर्फ यही तो नहीं। अब वो पीडीएम वाले हथौड़ा लेके आ रहे हैं, और एक लोहार की और 100 सुनिहार की वाली बात। अच्छा, वो कहते हैं हम आ रहे हैं और मिसमार कर देंगे और बहरा अरब में बहा देंगे। पर इससे पहले ये सोच हमें बता दें कि वो किसको गवर्नमेंट कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म कौन होगा उनका, उसमें वज़रा कौन होंगे। फिर वो जब आ जाएंगे हुकूमत में तो उनको ऊपर जो ये तकाजा होगा कि अब आप महंगाई खत्म करें, अब आप बेरोजगारी खत्म करें, अब आप इस म्यार पे पूरा उतरे, उस म्यार पे पूरा उतरे। तो क्या वो उस म्यार पे पीडीएम वाले सारे और बिलखसूस शरीफ और पीएमएल नवाज उस म्यार पे उतर सकेगी और ये सूरत को संभाल के लोगों को रिलीफ दे सकेगी? क्या ये इंटरनेशनल एलिमेंट जो है इस सूरत में उसका भी हल निकाल सकेंगे? अगर तो ये कर सकेंगे तो फिर तो इनको फायदा है। ये यकदम अगर दुनिया बदल देंगे, और दुनिया सिर्फ ये पाकिस्तान की नहीं, आलमी मंडियों में जो हालत है और वो जो कसाद बाजारी है वो सब का खात्मा कर देंगे, तो फिर तो भले बिल्कुल जरूर। लेकिन चौधरी साहब, कतई कलामी माफ, जो पार्लियामान के अंदर तब्दीली की बात है उस पे तो ज्यादा इसरार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो जमहूरी तरीके हैं उन ऑप्शंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हम बुनियादी तौर पे ये बिलीव करते हैं, और ये हमने इनको बड़ा समझाया पीडीएम वालों को, और पीडीएम वालों ने समझा या नहीं समझा, पर चूंकि उस पर अमल किया हमारे मशवरे पे कि इस्तीफे किसी सूरत नहीं देने। इस्तीफे तो डेड लास्ट ऑप्शन है। इस्तीफे के बगैर हमने पार्लियामेंट के फ्लोर को नहीं छोड़ना, पार्लियामेंट के फोरम से दस्तबरदार नहीं होना। और ये हमारा बड़ा, मैं आप बताता हूँ कि 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुल सीटें 17 आई थी, 17 कुल, और अकेली जो तनहा जमात थी, कोई वो भी अलायंस से इत्तेहादी भी नहीं थे। और हमने फिर भी फैसला किया बीबी शहीद की सरबराही में कि हमने पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना, और 17 नहीं, इतना हमने मतलब है चलाए रखा गवर्नमेंट को, इतना जो हमारा पार्लिमानी हक था। पार्लिमानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सड़कों पे निकल के और पिस्तौल रख के वजीर आजम की कंकड़पट्टी पे और मांगना शुरू हो गया इस्तीफा। इसकी तो हमने मुखालफत 2014 में भी की थी, जब इमरान खान निकाल रहा था ये धरने दिया हुआ था, और ताहिर चौधरी साथ था उनके। जब ये उधर से आए थे तो तब भी हमने मुखालफत, तब हमने मियां नवाज शरीफ का साथ दिया था, और मैंने उधर कहा था कि ये अगर रस्म पड़ गई तो फिर जो जत्था आएगा, कोई और जत्था आएगा, वो आके कहेगा कि हम उस वक्त तक नहीं जाते जब तक आप शिया को काफिर नहीं डिक्लेयर करते, या जब तक आप हमारे मसलक की हुकूमत और कवानीन सारे के सारे नहीं नाफिज करते। जी ठीक होगा चौधरी साहब, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी। और क्या तब्दीली इस वक्त पार्लियामान के अंदर से आ सकती है या नहीं आ सकती, और इंतखाबी इस्लाहात का क्या होगा, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और ब्रेक पर जाते हुए एजाज साहब, आप बात कर रहे थे, आपके ख्याल में अब जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, आपको लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है? आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ अपोजिशन का, क्या आप समझते हैं कि इस पे जो मुशावरती अमल है वो ऐसे मस्बत अंदाज में हो सकता है? क्योंकि ये कौम का मसला भी, इम्तियाज़ आलम साहब कह रहे थे, ये तो हर पाकिस्तानी का हक है कि ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शंस हों।
तो इस सारे मामले को कैसे आगे जाता हुआ देख रहे हैं आप? मैं ऐसे जाता हूँ, एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि साइंस पीछे नहीं जाती, साइंस आगे बढ़ती है। और किसी किस्म की भी अगर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ये राजी हो जाए तो साइंस से उधर ही लेके जाना है। साइंस में आज नहीं तो कल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आ जाना है। और हो सकता है ये अगर हमारा मॉडल जो हमने बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इस्तेमाल किया है कि वो अपना अंगूठे को पहचान के मशीन और एक वोट मशीनी वोट इलेक्ट्रॉनिक वोट तो काउंट कर देती है मेरे हाथ में, लेकिन उस वक्त तक उसकी तस्दीक नहीं करती जब तक वो वोट वही बैलेट मेरे सामने से नहीं आता और मैं उस स्क्रीन पे अपने निशान पे अपने जिसको वोट देना उस पे अंगूठा लगाता हूँ और एक पेपर बैलेट बाहर आ जाता है, डिलीवर करती है, वो मैं डब्बे में डाल देता हूँ सबसे सीधा। तो पेपर बैलेट भी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक वोट भी हो गया। ये कहीं ना कहीं आना है, मशीन से नहीं आते, टेक्नोलॉजी ने पीछे नहीं हटना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने रिफॉर्म की तरफ जाना और ईवीएम की तरफ जाना है। इम्तियाज साहब, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे जो डेडलॉक था, आपको अब लग रहा है कि वो डेडलॉक खत्म हो सकता है? आज फवाद चौधरी साहब ने कहा ये कौमी एजेंडा है, ये किसी एक सियासी जमात का नहीं है। आप अभी खुद भी कह रहे थे कि इस मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? हल क्या है इस डेडलॉक को खत्म करने का? देखिए, मैं पहले एक बड़ी बात करना चाहता हूँ, दो नुक्ते। एक तो ये कि पाकिस्तान गवर्नेबल रहा नहीं है, इसकी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। जो क्राइसिस इमरान हुकूमत को दरपेश है ये मजीद बढ़ेगा और अगली हुकूमत के लिए और बड़ा वबाल जान होगा। इसके पस मंजर में ये कहना चाहता हूँ, तो दूसरा नुक्ता है कि ये जो बात है एक सफ़े वाली, जब वजीर आज़म वल्नरेबल हो या अंडर प्रेशर आ जाए इस्टेब्लिशमेंट से, तो अपोजिशन को वजीर आज़म के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह एजाज एहसन और इनकी अपोजिशन धरने के दौरान इमरान खान के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई थी जी। अगर तो सिविलियन बालादस्ती या आईनी बालादस्ती का मामला है, ये बहुत बड़ी मौका परस्ती होगी कि अब चूंकि सफा फटा है तो हम देखते हैं कि कालीन इमरान खान के नीचे से खींचा जाएगा या जा सकता है कि या नहीं। मैं समझता हूँ ये वो पुरानी सियासत ही है जो दोहराई जाएगी, जिससे यहाँ पे वो पुराना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेशन का सिस्टम चलता जाएगा और ये इख्तलाफात जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान रहे हैं वो एक्सप्लॉइट करती रही है एस्टेब्लिशमेंट, और इससे डेमोक्रेटिक कल्चर और डेमोक्रेटिक सिस्टम वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। ठीक है, जैन साहब से जरा मैं पूछ लूं, जैन साहब, जो सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बुलडोज करना है हुकूमत का, अब ऐसे लगता है कि स्पीकर साहब ने जो ताउन मांगा शहबाज शरीफ साहब से, हुकूमत को भी ये समझ आ गई है कि इस्लाहात के एजेंडे को आगे अगर बढ़ाना है तो हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ बिठाना होगा। तो आपको लगता है कि अब अगर आप ये गिला करते हैं कि इमरान खान साहब की बड़ी अना है तो फिर अपोजिशन वाले भी अना ना दिखाएं, और अब अगर उनकी तरफ से एक हो रही है पेशकश तो उस पर बैठ के कौमी मफाद में इस सारी कानून साजी पे बात की जानी चाहिए? ऑफ कोर्स की जानी चाहिए, लेकिन अभी बहुत सा नुकसान हो चुका है ना। देखिए 3.5 साल ज़ाया हुए हैं। मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहा और मैंने वहाँ देखा कि एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट हुकूमत का नहीं था कि ये पार्लियामेंट चले। ट्रस्ट मी कि ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल होती थी। बैठे हमारे लोग आगे, राजा ज़फरुल हक साहब हैं और ये सारे लोग हो के डाकू चोर फलाना खड़े होके आपको, और कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अभी तक कभी तो अगर मतलब है अभी होश आ भी गई है तो आई थिंक इट इज़ नेवर टू लेट। अपोजिशन तो राइट एट द आउटसेट, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि हम मिसाके मईशत भी करते हैं, और मेरे ख्याल पीपल पार्टी की लीडरशिप ने कहा था आप एक स्टेप आए हम 2 स्टेप आते हैं, बट एटीट्यूड का प्रॉब्लम था ना। मैं इम्तियाज आलम साहब की बातों को फुली सपोर्ट करता हूँ कि पहली बात तो यह कि अगर हमारा ईमान जमहूरियत पे है और दस्तूर के ऊपर है तो फिर हमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे अपना होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने उन पिलर से हट के दूसरे के मसाइल के अंदर वो घुसने की कोशिश करें। तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में मुकन्ना है, अदलिया, इंतजामिया है, वो अपना अपना काम करें, एंड देन अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप
हुकूमत की मजबूरी होती है, बल्कि ड्यूटी में ये शामिल है कि आप उनके साथ बैठे। देखिए कई चीजों पे बैठ के आपने फैसला करना है, वो नैब के चेयरमैन की बात होती है और कई चीजों के ऊपर यू मस्ट मीट टू डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। मैं फिरदौस साहब आपसे दोनों बातों पे जवाब चाहूंगी जो जन साहब ने कहा, इम्तियाज साहब ने, लेकिन एतजाज साहब से एक ये 1 पेज वाला जो मामला है, एतजाज साहब, मुक्तदरा क्या वाकई इस सारे निज़ाम को जो अभी मौजूदा रजीम है इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये भी एक नुक्ता है जो बहुत आजकल ज़ेर बहस है। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? आप सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं तो ये 1 पेज 2 पेजेस 3 पेजेस 1 पेज, इसके मैं कोई बिलीव नहीं करता। ये कोई बात नहीं है कि 1 पेज पे कोई है कि नहीं है। कुछ आपस में कह रहे थे इख्तलाफात कभी पार्टीज के अंदर होते ही हैं और ये ऐसी बातें हो जाती हैं, पर ये 1 पेज पे 2 मुख्तलिफ इदारों का 1 पेज पे आना, ये मैं नहीं समझता हूँ कोई ज्यादा खूबी है। अदलिया कानून जो बनाए पार्लियामेंट उसको रद्द कर सकती है। पार्लियामेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से अदलिया के हाईएस्ट फैसले को रद्द कर सकती है। ये 1 पेज पे होना जरूरी नहीं है, पर दूसरे के पेज जो है, दूसरे का पेज जो किताब जमहूरियत पे है, उस पे उसको पूरी खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए जिस हद तक कानून और आईन उसको देता है। वो अपने पेज पे रहे, पर अपने पेज पर ही रहे, और वो पेज आईन 1 पेज के वाली बात में कोई बिलीव नहीं करता। पर बाकी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में अभी ये लॉन्ग मार्च करने और इस्तीफे दे देने की बातें जो पीडीएम वाले करते थे, पहले कहते थे इस्तीफे दे दें, खुद ही फैसला कर लिया कि इस्तीफे दे दें। अभी उन्होंने कहा हुआ है कि जी वो हमें तो शो कॉज नोटिस दिया हुआ है, उसको वापस लिया उन्होंने। शो कॉज नोटिस किस तरह का मतलब है? बच्चों की बातें हैं, बच्चों वाली, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को शो कॉज नोटिस दे रही है, और शो कॉज नोटिस दे रही है और फिर कह रही है कि अगर आप माफी नहीं मांगते जब तक ये वापस हम उस सोटू से उस पेज पे 1 पेज पे जा ही नहीं सकते। ये बात नहीं करनी थी कुछ पार्टी ने कि कोई माफी मांगे कोई ऐसे मामले पे। पर पीडीएम के लिए मैं समझता हूँ कि उनको शायद कुछ हाथ दूसरा नजर आ रहा हो जो कि शायद हट गया हो। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जरा मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे सबसे जो बुनियादी गिला इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो ये कि आप इस निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए अहम लेजिस्लेशन हो रही है, 30 बिल एक दिन में पास करवाने की बात हो रही है। आपकी इत्तेहादी भी अब तो कंफर्म कर रहे हैं कि भाई हमें तो बताते नहीं, आप ज़रूरत पड़ती है हमसे बात कर लेते हैं, हमें समझाते नहीं, कोई ब्रीफ नहीं है, कुछ नहीं है, राब्ता नहीं है। तो ये क्या है? हमारी जो सबसे बड़ी गलती थी कि रोज़े अव्वल हमें स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर जो रिपोर्ट देनी थी वो पाकिस्तान के तमाम आवाम को आगाह कर देते कि ये सूरत हाल जिसका जिक्र आलम साहब कर रहे थे कि पाकिस्तान इज अनगवर्नेबल, दैट इज़ अ फैक्ट, कि आपके अखराजात और आपकी आमदनी के दरमियान कोई तनासुब नहीं रहा, और जो काविशें कर करके इधर भी लाए हैं और इसको उस तरीके की वो पजीराई नहीं मिली जो ये। अगर आप मुझे कतई कलामी की इजाजत दें नकवी साहब, तो खान साहब को क्यों पता नहीं था? वो इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे थे, आज एतजाज साहब कह रहे हैं पीडीएम तैयार नहीं है, उस वक्त तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी कैंपेन चला रही थी हुकूमत लेने के लिए, तो उन्हें नहीं पता था? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अशफाक साहब के प्रोग्राम्स देख लीजिए, देयर वर ओवर $11 billion worth of liabilities which were hidden and were not reported in the book of accounts, but they were with government organizations। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको आपके प्रोग्राम का आज मौजू नहीं है, मैंने खुद एतराफ़ किया। जो आपका मौजू है उसके लिहाज से मैं आपको ये बताऊं कि जितनी लेजिस्लेशन आई है
ऑपोजिशन का एक एजेंडा है कि हमने कोई लेजिस्लेशन पास नहीं होने देनी, कोई नहीं होने दी। फॉर एग्जाम्पल एक सेनेट के एक अमेंडमेंट आया कि ओपन बैलेट वर्सेस सीक्रेट बैलेट, चेंज ऑफ वन वर्ड, कितने महीने पहले आया, 2 महीने पहले आया। ऑपोजिशन ने कहा कि टाइम कम है, ये नहीं कंसिडर हो सकता, चेंज ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और लेजिस्लेशन बताओ, फैटफ वाला मसला जो है मुल्क के यहां तक आया हुआ है इस वक्त मसाइल की। फैटफ की लेजिस्लेशन के ऊपर जो कंसल्टेटिव कमेटी बनी है उसकी इनपुट देख लीजिए आप, उसके स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स देख लीजिए। मैं आपको और लेजिस्लेशन बताऊं तो आप उसके ऊपर भी ये एटीट्यूड इख्तियार किया है कि पब्लिकली से समथिंग एल्स और स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से डू समथिंग डिफरेंट। पाकिस्तान की जमहूरियत को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे एतजाज अहसन साहब के साथ बैठने में कभी कोई एतराज नहीं है। वो मैं इन्हें मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी समझता हूँ, बाशऊर भी समझता हूँ, ज्यादा भी समझता हूँ। मेरा और इनका सोच में इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इनकी इज्जत का रिश्ता है। लेकिन अगर इनकी सरबराह के बारे में ये बात मुझसे कहा जाए, दोनों चेयरमैन एंड को चेयरमैन, तो अनफॉर्चुनेटली वो जब PMLN के साहब का प्राइम मिनिस्टर 3 दफा के, जो कौम से तो वादा करते हैं मनी ट्रेल देंगे, लेकिन जब मुझसे पूछा जाता है तो वो कतरी खत लेके आते हैं। ये तो नहीं उसमें अखलाकी उस पे मत जाइए, फिर तो तोशाखाना आप लोगों के लिए एक टेस्ट केस है। आप तोशाखाना की डिटेल्स नहीं दे रहे, आप तोहफों का नहीं बता रहे। अच्छा, मैं जरा यार रुकिए, मैं जरा जन साहब से पूछ लूं, आपने जी आप मेरी बात मुकम्मल कर जी आपने आया ना, मैं तो इस चीज पे भी यकीन रखता हूँ कि अगर तोशाखाना के ऊपर PTI डजंट कम अक्रॉस फेयरली एंड स्क्वायरली, तो PTI डजंट डिजर्व टू मेक दिस क्लेम जो मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया, इसमें कौन सी बात है? ठीक है जैन साहब, एतजाज साहब की बात जो है वो उसमें एक वजन तो है कि आप लोगों के पास क्या हल है जब इंटरनेशनल क्राइसिस में पाकिस्तान आइसोलेशन में जाके तो कुछ कर नहीं सकता, तो PDM के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? और फिर जो इक़्तिदार अगर आप लोग लेने के लिए आते हैं और ज़ाहिर हुकूमत ने घर जाना है तो एक नए निज़ाम ने आना है, उस नए निज़ाम की तैयारी क्या है? देखिए, अगर तो ये हुकूमत डिलीवर कर रही होती ना, तो जैसे मैंने कहा, एक PDM नहीं 10 PDM आ जाएं, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और ये अच्छा काम करते। लेकिन चूंकि अभी तो लोगों को हिट कर रहा है ना, आप ये देखें कि इतना सीरियसली ये इन्फ्लेशन हिट कर रहा है कि दैट इज बीइंग टेकन एज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जिसने तोड़ी है उसको, और रियली अभी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अभी जो एतजाज साहब का क्वेश्चन है, वेरी वैलिड क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। इट विल नॉट बी बेड ऑफ रोजेस, वी डोंट हैव ए मैजिक स्टिक, ये सच्ची बात है। लेकिन अभी क्या, अगर लो कॉन्फिडेंस आता है या हुकूमत बदलती है, तो पहली प्रायोरिटी होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक इंटरम गवर्नमेंट आएगी आइन के मुताबिक, और उसके बाद यानी हुकूमत को तोड़ के तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। और जब पब्लिक आपको मैंडेट देगी और एक्चुअली रियलिटी में जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो सामने आएगी, तो वो लोगों के जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो महरूमियां, उनको दूर करने के लिए वो अपनी एफर्ट करेगी। एंड आई कैन अश्योर यू एंड थ्रू यू द एंटायर नेशन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सारी टीमें मौजूद हैं। उनके पास इकोनॉमी की टीम मौजूद है, उनके पास अपने हर तरह की उनकी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूँ, एंड आई नो कि उन्होंने तैयार किया। यस, इट विल टेक टाइम। देखिए, आपको एक चीज बनाने में बड़ा टाइम लगता है, गिराने में फौरी तौर के ऊपर। लेकिन जैसे आपको नहीं लगता कि इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो कम से कम पहले होना चाहिए? अगर पुराने ही निज़ाम में आपने जाना है तो फिर कल को कोई और जमात खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी कि धांधली हुई है। कभी 4 हल्कों की बात होगी, कभी 40 हल्कों की बात होगी। याद में दुनिया के 200 ममालिक में से 180 ममालिक में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, तो वहां वो इलेक्शन जेन्युइन नहीं होते। मैं ये कहता हूं कि इम्प्रूवमेंट करें। अगर ये EVM जरूरी है तो शायद आज नहीं तो कल करना पड़े, बट टेक द टीम टुगेदर। इट इज नॉट ओनली फॉर योर ओन पार्टी। आप तो उस वक्त होंगे ही नहीं, इंटरम गवर्नमेंट होगी जो इलेक्शन कराएगी। तो लोगों को देखें, आपको कुछ चीजों पे एग्री करें, कुछ उनकी सुन ले। जब आप उनको एट बे रखते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं और बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, डाकू चोर, हम उनको हाथ नहीं मिलाते, चूंकि
ये उनकी इज्जत अफजाई ना हो जाए, इस एटीट्यूड के साथ तो फिर क्या होगा? हाउ विल दे ट्रस्ट देम? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल भी नकवी साहब से यही है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, जो आपने अभी बात की है कि एटीट्यूड क्या है। नकवी साहब, एटीट्यूड भी तो बहुत मैटर करता है। आप स्पीकर से ख़त तो लिखवा देते हैं, लेकिन अगर आपके वुज़रा कहें कि ये कोई मौसमी बीमारी की तरह निकल आते हैं, जैसे सर्दी में बीमारियां निकलती हैं, इनको चोर डाकू भी आप कहते रहें, चलें केसेस तो एक लीगल प्रोसेस है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का, जिनसे काफ़ी संजीदगी जो है वो करनी चाहिए एक्सपेक्ट, वो अगर इस तरह के बयान देंगे और हिट करेंगे जैसे जैन साहब कह रहे हैं बिलो द बेल्ट, तो फिर मामला किधर जाएगा? पता नहीं जनरल साहब की बेल्ट किधर बंधी हुई है, इससे कि वो कहीं और बंधी हुई है। पहले हमारी मोहब्बत अपने मुल्क से है और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को हमने सही रास्ते पे लेके आना है। इसका सही रास्ते के अंदर, इस माशरे के अंदर जिस हद तक करप्शन जो है पेनिट्रेट कर चुका है, उसका हल ये इतनी दफा हुकूमतों में आए, 3 दफा तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे। गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है। क्या पीटीआई को अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है, नहीं है? मैं समझता हूँ पीटीआई को अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करने की हर वक्त रहेगी, खूब से खूब तर की तलाश रहेगी। कम से कम मुझे एक बात का यकीन है जो मैं बाकी जमातों के लिए नहीं कह सकता। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से नई बहस छिड़ जाती है क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, इम्तियाज़ आलम साहब और एतजाज़ एहसन साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त के सिनेरियो में पाकिस्तान में निज़ाम को डीरेल किए बगैर इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाना कौमी क़यादत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अभी मिसट्रस्ट है अपोजिशन का आपस में, अपोजिशन और हुकूमत में कोई राब्ता नहीं है, हुकूमत और इत्तेहादियों में मिसट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है। देखते आने वाले दिनों में ये एतमाद की बहाली का अमल कैसे शुरू होगा, कौन शुरू करेगा और हुकूमत इसमें क्या इनिशिएटिव्स लेती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।